एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पारुल चौधरी मेरठ पहुंची। काशी टोल प्लाजा पर पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत बीजेपी नेताओं ने खिलाड़ी का विजय तिलक किया। बता दें कि पारुल चौधरी ने महिलाओं की 500 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। उस उड़न परी से जिसने भारत का नाम उस विदेश में खड़ा कर दिया ले जाकर और अपने देश के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाते हुए एशियन गेम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। 5000 की मीटर रनिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अभी अपने गांव पहुंची है, मेरठ का गांव है, इकलौता गांव, ये यहाँ के रहने वाली। आइए इनसे तमाम बातें करते हैं और जानते हैं कि इनका ये प्रदर्शन किस प्रकार वहां तक पहुंचा। और मैंने देखा कि लास्ट मोमेंट में जो इनकी एक अलग से क्रिया दिखाई दी थी, उसी पे वो गोल्ड मेडल डिपेंड था। आइए इनसे तमाम बातें कर लेते हैं और जानते हैं कि इनकी इस प्रकार की तैयारी किस तरह से की गई है। और उनके कोच की बात करें तो कौन उनका कोच रहा है। पारुल जी, सबसे पहले मैं आपका अनादि टीवी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दूसरा, मैं चाहूंगा कि जब नेशनल एंथम वहां पे हुआ था और अपने इंडिया का फ्लैग वहां पे दमदमाया था, सबने देखा था, तब आप क्या फील कर रही थी? मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था जब हमारा इंडिया का फ्लैग ऊपर जा रहा था। तो मैं अपनी खुशी नहीं बता सकती थी कि कितनी खुशी थी। और जबकि मतलब इतना आसान नहीं है हमारे एथलेटिक्स में 5000 मीटर में। मेरा फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल आया है और मुझे मतलब कि बहुत ही खुशी थी। मतलब एक आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि हाँ, मैं इंडिया का फ्लैग ऊपर लेके जा रही हूँ। तो मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश थी मैं। अगर बात की जाए, आप एक जमीनी स्तर से उठ के चली हो, गांव में यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बेटी को आगे बढ़ना, तो उसमें आपको सपोर्टिव कौन कौन रहे हैं, उस पर आप क्या कहें? मतलब मेरे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक छोटे से गांव से निकालना और वहां तक पहुंचाना, तो बहुत जो मेरे माता पिता हैं उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है। देखो, आपको बहुत सारी आज भारत की बेटियां देखती रही हैं और सुन भी रही हैं, वो भी कुछ ऐसे सपने लिए हुए हैं, उनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं आए हुए हैं। क्या संदेश देना चाहो? मैं बस ये बोलूंगी कि पहले तो उनके माता पिता को बोलूंगी कि उनको मतलब विश्वास करके बाहर निकाले। फिर उसके बाद मैं उन लड़कियों को बोलूंगी किसी की ना सुन के अपना है ना स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। और मेन है जो हमारा डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन को फॉलो करे और अपना एक जो फोकस होता है कि हमें यही करना है वही करे और मेहनत करे। एशियन गेम में जो आपका ये बेहतरीन एक प्रदर्शन रहा है, शुरू में देखा था आप डाउन थोड़ा सा जा रहे थे, लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या कर दिया आपने कि गोल्ड अपने नाम कर दिया? मतलब ऐसा है कि हमारी प्रैक्टिस ऐसे ही होती है। जो मेरे कोच हैं वो फॉरनर स्पोर्ट्स सीमन है और जो इंडियन कोच है वो जयवीर धनखड़ है। तो है ना, मतलब हम इस मतलब पहले ही बोल के रखते हैं कि जो हमारी लास्ट 10 मीटर होती है उसमें हमें पूरा एफर्ट करना है। तो मुझे यही था कि मुझे आज मतलब यहाँ से गोल्ड लेके जाना है अपने भारत के लिए। तो यही सोचे थे कि मतलब मैं आज मतलब छोड़ूंगी तो नहीं, आज मैं पूरा अपना जितना मैंने प्रैक्टिस की है मैं आज उस प्रैक्टिस को दिखाऊंगी और अपने भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके जाऊंगी। आगे की ओलंपिक आ रहे हैं, किस प्रकार तैयारी है? अभी तो मैं 10-15 दिन थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद फिर मेरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो रखा है, मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया है। फिर उसके बाद प्रिपेयर करूंगी मैं ओलंपिक के लिए। थैंक यू। ये थी पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को किस प्रकार से जारी रखा और आगे भी वो किस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। जैसे ही वो गांव में पहुंची, क्षेत्रवासियों ने इनका गर्मजोशी से फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी आजकल बेटों से कम नहीं है, बल्कि बेटों से ऊपर बढ़ के काम कर रही है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है रेस में, 5000 रेस में। बहुत ही कमाल का, बहुत ही ओहदा प्रदर्शन इनका रहा है। हालांकि इनकी प्रैक्टिस बहुत समय से चल रही थी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से आज मनोज चौधरी